हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम सिंह चौहान एंड आई एम अ जेई ड्रॉपर। और मैं जेई मैंने 11th 12th में भी जेई की तैयारी करी थी। और 11th 12th में जेई की तैयारी मैंने ऑनलाइन करी थी, पीडब्ल्यू के बैच से, अर्जुना और लक्ष्य बैच से। और अब मैं ड्रॉप ईयर में ऑफलाइन तैयारी कर रहा हूँ पीडब्ल्यू जेई विद्यापीठ से। और हाँ, और मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था क्योंकि इस मैं इस चैनल पे डेली की डेली अपना स्टडी अपडेट दे सकूं कि मैंने आज ये करा और मेरे को कल ये करना है। और उसी का ही आज अपना मेरी जेई जर्नी का डे 11 है। तो मैंने जो कल आपसे बोला था कि मेरे को ये कंप्लीट करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला था कल आपसे? मैंने कल बोला था कि मेरे को मैथ में फोर्थ लेक्चर देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो मैंने देख लिया, पूरा का पूरा लेक्चर मैंने देख लिया उसके। हाँ, पूरा का पूरा मैंने वो लेक्चर देख लिया और उसके नोट्स भी बना लिए हैं साथ के साथ। और क्या है, केमिस्ट्री में मैंने आपको बोला था कि मेरे को रिडॉक्स रिएक्शन का जो 158 स्लाइड्स की जो वो थी, क्या बोलते हैं, 158 स्लाइड्स का जो पीडीएफ था उसमें से मैंने सिक्स क्या बोलते हैं 60 स्लाइड का तो कर लिया था और 98 स्लाइड्स बच रही थी। तो मैंने बोला था मेरे को वो पूरा का पूरा वो करना है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पूरी सारी की सारी स्लाइड लिखनी है। तो मैंने 98 में से देखो 60 स्लाइड लिख ली है, 66 तो 38 स्लाइड बच गई है। 68 या 50, 60 या 58 मैंने ऐसे कुछ लिखा है। उसमें से अब मेरी मतलब 40 मान लो, लगभग 40 स्लाइड अभी बच गई हैं। और मैंने वो कर लिया। और मैंने ये मतलब मैं पूरा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि फिर जैसे जैसे टॉपिक वाइज सर ने पढ़ा रखा है तो उसमें से मैं नहीं, फिर मैं बताऊँ कैसे कर रहा था। जैसे वो टॉपिक में पढ़ाती है, फिर मैंने जो मेरे मॉड्यूल है, मॉड्यूल पीडब्ल्यू की मॉड्यूल है मेरे पास, ये वाले, है ना। तो इसमें से फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था। जैसे टॉपिक वाइज सर ने पढ़ा रखा है तो उसके मैंने 6.5 घंटे की वो वीडियो थी यूट्यूब से फैजल सर की, तो वो मैंने पूरी देख ली थी। तो उसके मेरे मैंने अब जब मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, तो उसके साथ साथ मैं इसमें जो टॉपिक वाइज डीपीपी दे रखी है उसके क्वेश्चन भी करता जा रहा था, है ना। इसलिए मेरे को इसमें थोड़ा वो लग गया, मतलब टाइम लग गया। इसलिए मैंने 60 या 58 ऐसे समथिंग कुछ कर ली, मतलब 40, लगभग 40 स्लाइड्स अभी बच रही हैं। इतना कर लिया है। और फिजिक्स में मैंने मेरे आपसे बोला था कि मेरे को मेरे नोट्स अपडेट करने जो मेरे को डेली करने रहते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन में मैं जहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर वो सर जल्दी जल्दी वो क्या बोलते हैं स्लाइड को आगे करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाना भी होता है, क्योंकि ड्रॉपर बैचेज में 90 चैप्टर्स करवाने हैं। अब 8 महीने का गैप बच गया जनवरी वाले अटेम्प्ट आने के लिए, इसलिए तो सर बोलते हैं घर से लिख लेना। इसलिए मेरे को डेली नोट्स अपडेट करने पड़ते हैं। तो मैंने वो नोट्स अपडेट कर लिए थे, NOTES नोट्स अपडेट कर लिए थे। और रिवाइज में ऐसे कर रहा था, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मेरे को फिजिक्स में जो अभी तक पढ़ा दिया है वो मेरे को रिवाइज करना है। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे जो सर ने पढ़ा दिया ना उसको नोट्स लेके, और जो ये रफ कॉपी है, जो ये रफ कॉपी में से लिखता जा रहा था। जैसे फॉर्मूला वगैरह आ गया तो फॉर्मूला लिख लिया, जैसे कोई टॉपिक है तो टॉपिक का नेम लिख लिया, और फिर उसके बाद मान लो उसमें कोई सब टॉपिक है तो सब टॉपिक लिख लिया। और उसके बाद कोई फॉर्मूला आ गया उस पर्टिकुलर टॉपिक में तो वो फॉर्मूला वगैरह लिख लिया। ऐसे करके मैंने उसके वो रिवाइज करा था, ठीक है ना। तो मतलब कल मैंने पूरा मेरा जो भी मेरा गोल्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। बस वो था कि केमिस्ट्री में मेरे को 98 स्लाइड्स पूरी करनी थी लिखने में। वो मेरे से 60 हुई है बस अभी, 60 या 58 मोर समथिंग, मतलब सारी स्लाइड्स बच रही हैं। तो मैंने बता दिया ये आधा कल का मेरा क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। और आज मेरे को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स और मैथ, MATHS, मैथ्स में मेरे को जो मैथ्स में मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो खुद कल मैंने फोर्थ लेक्चर देखा था तो आज मेरे को फिफ्थ लेक्चर कंप्लीट करना है नोट्स के साथ। और क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरे को जो वो 40 स्लाइड्स वो रह गई हैं वो कर लूँगा, 40 SLIDES स्लाइड्स कर लूँगा। और फिर से जो वो पूरा मैंने चैप्टर है ना वो एक बार रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे याद करने की है, मतलब रटने वाली चीज़ें हैं उसमें, मतलब जैसे C2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो वो याद करने के लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 40 स्लाइड लिखने के बाद अब मैं पहले उसको रिवाइज कर दूंगा, जो भी सारा मैंने ये 158 स्लाइड्स की जो भी सारी लिखी है कॉपी में, वो सारा रिवाइज कर लूंगा, क्वेश्चन देख लूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हुए, तो एक और रिवाइज, REVISE है ना। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे को वही, मैं जो डेली नोट्स अपडेट करने रहते हैं वो नोट्स, NOTES नोट्स अपडेट करने हैं। और क्या करूँ, हाँ, और जो हमारे क्या बोलते हैं, रुको रुको अभी मैं बता दूँ आपको आज का था। शेप ऑफ द पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वाला सर ने करवाया था, मतलब रिलेटिव मोशन, इसको वैसे भी पढ़ाया था और रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया था। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला मेरे को, वो क्या बोलते हैं कोचिंग में, मतलब सर समझा रहे थे मतलब समझ में आ रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे सर चले गए तो 15 मिनट का गैप मिलता है, उसमें मैं जैसे देखा ना, तो मेरे को पता नहीं थोड़ी, पता नहीं वो दिमाग में बैठ नहीं रही थी ये बातें, तो मैं एक बार वो रिवाइज कर लूंगा, REVIS। और जो सर ने आज कोचिंग में जो नोट्स करवाए थे, मतलब जो क्वेश्चन करवाए थे ना, वो एक बार री अटेम्प्ट री अटेम्प्ट कर लूँगा उन क्वेश्चन को, कि मेरे को ये टॉपिक समझ में आ जाए, है ना। मतलब यही करना है। अब मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ मेरे को आज क्या क्या करना है। मैथ में मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 5 करना है। केमिस्ट्री में मेरे को जो 40 स्लाइड्स मेरी बच गई हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, वो करनी है और रिवाइज करना है, मतलब पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन एक बार फिर से। और फिजिक्स में मेरे को नोट्स अपडेट करने हैं आज के, और मेरे को जो सर ने आज पढ़ाया है वो रिवाइज करना है, क्योंकि उसमें वो और जो क्वेश्चन सर ने आज के उसमें करवाए हैं वो फिर से रीअटेम्प्ट करके देखने हैं। बस इतना है, क्योंकि इतने में मेरे को, मतलब ये करने में मेरे को लग जाएंगे 7-8 घंटे लग जाएंगे ये करने में। हाँ, 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। और मैं फिर मालूम है कि थोड़ा बहुत टाइम बचा भी ना, तो फिर मैं और जो ये मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चन वगैरह ना, ये मैं ऐसे टाइम बचता है ना तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन पहली बात तो कोई टाइम बच ही नहीं पाता, है ना। तो ये मेरा आज का है। और मैंने ये वाला चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं इस वजह से डेली अपडेट देने के चक्कर में मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि मैं डेली की डेली मेरा वर्क करता जा रहा हूँ। और इससे मतलब आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो मेरे इस चैनल से, कि आप भी डेली अपना ऐसे जैसे मैं लिख लेता हूँ ना, तो मैं सच्ची में बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपना जो गोल है आज क्या करना है वो लिख लोगे ना, आपको सच्ची में वो ऐसा फील ही नहीं होगा कि मेरे को, मतलब ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत होता है, जैसे मेरे 11th 12th में हुआ था कि मेरे को पता ही नहीं मैं क्या, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये कर लूँ पहले, ये करूँ या कर ये करूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप ऐसे लिख लोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहते हो। इसलिए मेरा तो ये, मतलब बहुत ही, मतलब प्लस पॉइंट में आएगा जो मैं ये लिख लेता हूँ, तो आप भी ऐसे लिख लिया करो, या फिर आप जो ये कमेंट बॉक्स है मेरे, उसमें वो कमेंट करके चले जाया करो कि आज मैंने ये करा, जिससे मेरे को ये ऐसे मोटिवेशन मिलेगा कि देखो मेरे जो वो है क्या बोलते हैं, जो मेरे को फॉलो वगैरह कर रहे हैं मेरे भाई वगैरह, तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो मैं मेरे को भी मोटिवेशन ऐसे मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलो आप करो, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, और अपन साथ जाएंगे IIT में। जब तक ले बाय टाटा, से भी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कल तो संडे है, और परसों जैसे हमारे स्कूल में वो है क्या बोलते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मेरा 12th में जो रिजल्ट आया है, मतलब मेरी 80+ बनी है ना, इसलिए वो प्राइज वगैरह देंगे, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। तो उसकी मैं उस मतलब परसों के दिन मैं, मतलब 2 बजे मैं डेली वीडियो डालता हूँ ना, तो उस दिन शायद 7 बजे तक मैं डाल पाऊँगा। ठीक है, तो ओके, बस यही बोलना था मेरे को। हाँ, ठीक है, बाय।